तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उसके फार्मूलाज क्या होते हैं, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो देखिए, लेट ए एंड बी be two पॉजिटिव इंटीजर। सपोज करना है कि a और b जो है ये हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर है या फिर दो पॉजिटिव नंबर है। इफ b insert a single number g between them, then g is known as ज्योमेट्रिक मीन। क्या हो गया दोस्तों कि दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b सपोज करना है। तो यदि हम लोग एक सिंगल नंबर g को दोनों के बीच में रखते हैं तो g जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, g जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। और जब g ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा तो a, g और b ये तीनों क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। तो ये था बात की सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का। किसका बात कर रहे थे हम लोग, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का बात कर रहे थे हम लोग। और देखिए, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग को यदि दो नंबर के बीच में कोई एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, जो कि ये जी है, तो हम लोग को कैसे निकालना होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी से ये फार्मूला ही बन जाएगा। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि बी बाई ए करते थे, फिर थर्ड बाय सेकेंड, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाता था तो वो कांस्टेंट रहता था। तो यहाँ पे वही करेंगे, g बाई ए इज इक्वल टू होगा b बाई जी के होगा। तो देखिए यहाँ पे g इंटू जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और a इंटू बी, तो जी स्क्वायर बराबर ए बी होगा। तो g बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। जी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर ए बी। यानी कि यदि कोई दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हो और उसके बीच में हम लोग को एक जीपी निकालना हो, तो हम लोग को ये जो निकला ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। यदि एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, जी बराबर रूट अंडर ए बी का फार्मूला का यूज करते हुए। अब इसी को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 16। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 16। तो देखिए g बराबर क्या, यहाँ पर पहले हम लोग को g से पहले जान लेना है कि a क्या है। a बराबर क्या है, 4 है, a 4 है, और b बराबर 16, a 4 और b 16। तो g बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, यदि एक निकालना हो तो रूट अंडर ए बी, तो उसी को हम लोग सेट कर देंगे। तो 4 इंटू 16 तो बराबर रूट अंडर 64 बराबर 8। तो क्या हो गया, एक ज्योमेट्रिक मीन इसके अंदर का क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर, एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना था तो एक ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच का क्या हो गया, 8 हो गया। अब यदि आपको एक और
जो क्वेश्चन आता है, तो एक ज्योमेट्रिक मीन आपको बहुत कम मिलता है निकालने के लिए। एक ज्योमेट्रिक मीन आपको बहुत कम मिलता है निकालने के लिए। अब यदि हम लोग बात कर लें किसकी, इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन, कितना, इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि यदि एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना होगा दो पॉजिटिव नंबर के बीच में या फिर ए और बी जो दो नंबर है उसके बीच में, तो हम लोग कैसे करेंगे सो देखिए। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, gn बराबर a इंटू r 1/n+1। तो इसको हम लोग को यदि दूसरे फॉर्म में लिखें तो a इंटू b/a 1/n+1, ये इसका रियल फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला हो गया, तो हम लोग को r नहीं पता होता है, लेकिन यदि b/a करेंगे तो हम लोग को वैल्यू r आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे r लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि हम लोग को यहाँ पे जो है, तो ये फार्मूला आखिरकार बना कैसे, तो देखिए कि एक यदि सपोज कीजिए कि a g1 g2 g3 से लेके gn तक और फिर b, ये हमारा क्या हो गया, gp में हो गया। लेट a, g1, g2, g3, gn, b आर इन gp। यदि ये gp में हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n+2। अब देखिए, आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स n+2 कैसे हो गया। मान लीजिए कि इसके बीच में a और b के बीच में हमको चार क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको इस फार्मूला पे सेट करेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, a और b भी तो उसमें इंक्लूडेड होंगे। a और b को एक्सक्लूडेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस सीक्वेंस में, उस जीपी में कितने टर्म हो जाएंगे, टोटल 6 टर्म होंगे। तो वही कह रहा है कि जितने भी नंबर होंगे उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस जीपी में, सो निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि सपोज करिए कि यहाँ पर हेयर b बराबर n+2, b जो है हमारा वो क्या है, n+2 के बराबर है। तो b बराबर tn+2 लिख सकते हैं, क्योंकि b बराबर tn+2 इसके लिए लिखें क्योंकि a बराबर tn होता है, तो b बराबर tn+2 है, a बराबर n होता है, तो b बराबर n+2 है, तो b बराबर tn+2 हो जाएगा। अब देखिए tn+2 जब ये हो गया, तो अब हम लोग इसको, नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, ar इंटू n-1 होता है, नॉर्मल फार्मूला ar इंटू n-1 होता है। लेकिन यहाँ पे n+2 जो है पहले से है, n+2 क्या है, पहले से है, तो यहाँ पे +2 भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ar पर पावर n+1 हो जाएगा। यहाँ ar पर पावर n+1 हो गया। अब देखिए r यदि हम लोग को निकालना होगा, तो b/a, r यदि हम लोग को निकालना होगा तो b/a 1/n+1 हो जाएगा, b/a 1/n+1, ये हम लोग को r का वैल्यू निकल जाएगा। अब g1 जब निकालना होगा, तो g1 बराबर क्या होता है, ar होगा, ar1 होगा, ar1, तो b/a a इंटू b/a पर पावर 1/n+1, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह
G2 जब होगा G2 तो क्या हो जाएगा AR2 हो जाएगा। तो बराबर A इंटू बी बाई ए पर पावर 2/n+1 2/n+1 होगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या होगा A इंटू बी बाई ए पर पावर n/n+1 ये हम लोग का आया। देखिए यहाँ पे आप पावर 2 था तो 2/n+1, यहाँ पे पावर 1 था तो 1/n+1। तो इस तरह यानी कि जब पावर n हो जाएगा तो n/n+1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला बनता है Gn बराबर ARn बराबर A इंटू बी बाई ए पर पावर n/n+1, जो कि हम लोग को n ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फाइंड फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 32। क्या करना है 4 ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है 2 और 32 के बीच में। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लेट ए हमारा क्या है 2, तो सीधे लिखते हैं 2 और G1 G2 G3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा G4, क्योंकि 4 है और B हमारा क्या है 32 R इन GP। हम लोग को मान लेना है कि ये जो सभी जो है GP में है। तो GP में जब होंगे तो हम लोग को फिर आगे ये कैसे सॉल्व होगा। सो देखिए 2 G1 G2 G3 G4 ये सारे जो है GP में है। तो अब हम लोग को क्या निकालना था Gn निकालना था, यानी कि G4। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि G1 निकालना होगा। तो G1 हमारा कितना होगा सो देखिए A और इंटू बी बाई ए पर पावर 1/1+1 ये होगा। तो A का वैल्यू क्या है 2 और इंटू B का वैल्यू 32/2 और 1/2। यहाँ पे 1+1 2 हो जाएगा। तो देखिए 32 से 2 को काटेंगे 16 हो जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 16 पे पावर 1/2। तो 16 पे जब पावर 1/2 होगा तो 2 इंटू 4 पर पावर 1/2 और इंटू 2। तो 2 इंटू 4 हो गया कितना 8, यानी कि G1 आपको क्या आ गया 8 आ गया। फिर आप जब G2 निकालिएगा तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और फिर इसी तरह आपको आगे आपको G1 G2 G3 और फिर G4 तक आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस तरह इसी तरह जब आप निकालेंगे तो आपको G1 G2 G3 G4 निकल जाएगा। और यदि आप दूसरे तरीका से भी निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप एक और तरीके का यूज कर सकते हैं 2 6 G। देखिए 2 G1 G2 G3 G4 और 32। यहाँ पे कितने टर्म है 6 टर्म है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि 32 बराबर AR 6-1 कर देते हैं। 32 बराबर AR 6-1। तो ये क्या हो गया T5 निकालने का फॉर्मूला है। तो अब देखिए 32 बराबर A इंटू A का वैल्यू कितना 2 और इंटू R पर पावर कितना 5। अब देखिए कि 32 बराबर 2 इंटू R पर पावर जो 5 है तो 2 से ये कट गया 16। तो 2 पे पावर 4 और इंटू बराबर R पे पावर 5। तो यहाँ पर आपको यदि यही चीज रहता तो आप इसको फिर R का वैल्यू निकाल लेते और उसके बाद फिर डायरेक्ट AR पर पावर 1 AR पर पावर 2 ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल मीन एंड अर्थमेटिक मीन, यानी कि AM और GM के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो अब हम लोग को देखना है। तो दोस्तों
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिए लेट AM बी A एंड GM बी G, यानी कि AM को A ले लिए और GM को G ले लिए, तो A बराबर A प्लस B बाई 2 लिख सकते हैं ना। अर्थमेटिक मीन हम लोग को यदि निकालना होता था तो दो फर्स्ट और लास्ट टर्म को सम करके बाई 2 कर देते थे तो अर्थमेटिक मीन निकल जाता था ना, यदि एक रहता था तो। और उसी तरह यदि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रहे तो G बराबर रूट अंडर AB लिखते थे, अभी भी लिख के दिखाए हैं रूट अंडर AB कैसे आता है। तो यदि हम लोग इसको A माइनस जी करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B बाई 2 माइनस रूट अंडर कितना AB। तो अब हम लोग A प्लस B माइनस 2 रूट अंडर AB बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये A प्लस B माइनस 2 रूट अंडर AB जो है ये आपको रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B का स्क्वायर हो जाएगा, कैसे होगा। सो देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB। तो यहाँ पे A माइनस B यदि रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस 2AB हो जाता। तो देखिए यदि रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर A का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर B का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू रूट अंडर A इंटू रूट अंडर B, तो बराबर A प्लस B और माइनस 2 रूट अंडर AB। तो वही बात यहाँ पे भी है ना दोस्तों, जो यहाँ पे आया वही चीज यहाँ पे भी है, बोथ आर सेम। तो हम लोग रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और बाई में 2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है कि A इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू G। A इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू G, यानी कि A जो है हमेशा या तो G के बराबर होगा नहीं तो G से बड़ा होगा। तो ये था A और G के बीच का क्या रिलेशन था, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन। अब देखिए मेथड क्या है, 2 नंबर के बीच में जब AM और GM गिवन रहे तो हम लोग को 2 नंबर को फाइंड करने का मेथड क्या होता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द two positive number in which arithmetic mean AM is 5 and GM is 4। यानी कि आपको 2 पॉजिटिव नंबर को फाइंड करना है जिसमें कि AM 5 है और GM 4 है। तो इसको फाइंड करने का तो 2 पॉजिटिव नंबर क्या होगा, एक A होगा और दूसरा B होगा, एक A होगा और दूसरा B होगा। तो दोनों को फाइंड करने का एक रूल होता है। देखिए क्या होता है, ये डायरेक्ट आप कह दीजिए कि एक फॉर्मूला है, A बराबर होता है A यानी कि अर्थमेटिक मीन और प्लस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। क्या A बराबर AM यदि मान लीजिए तो AM प्लस AM का स्क्वायर माइनस GM का स्क्वायर, और B बराबर भी वही हो जाएगा AM माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा B बराबर माइनस लग जाता है सिर्फ, और AM का स्क्वायर माइनस GM का स्क्वायर। यही फार्मूला दोनों पर चलता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है A बराबर AM प्लस रूट अंडर AM का स्क्वायर माइनस GM का स्क्वायर, और B बराबर AM माइनस रूट अंडर AM का स्क्वायर माइनस GM का स्क्वायर। तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। देखिए
यहाँ पे क्या है कि AM कितना है हमारा 5 है और GM कितना है हमारा 4 है। AM 5 और GM 4। तो अब हम लोग को 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है। तो पहला पॉजिटिव नंबर A होगा। तो A बराबर मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, AM प्लस रूट अंडर AM का स्क्वायर और माइनस GM का स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो AM कितना हो गया 5 प्लस रूट अंडर, अब देखिए AM का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि AM कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस GM कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 5 प्लस रूट अंडर 25 माइनस 16 बराबर 5 प्लस रूट अंडर 9 बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8। यानी कि A जो है फर्स्ट टर्म वो क्या आ गया 8 आ गया। अब देखिए B हम लोग को निकालना है। तो B बराबर क्या होता है फॉर्मूला AM माइनस, B में क्या हो जाता है कि जहां पर इसमें प्लस रहेगा वहां पर उसमें माइनस हो जाता है। तो देखिए AM माइनस रूट अंडर AM का स्क्वायर और माइनस GM का स्क्वायर, तो बराबर AM का वैल्यू कितना 5 माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बराबर 5 माइनस रूट अंडर 25 और माइनस 9, तो 5 माइनस रूट अंडर 16 बराबर 5 माइनस सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे 4 था 4 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 5 माइनस रूट अंडर 9 तो 5 माइनस 3 तो बराबर हो गया आपको 2, यानी कि A हो गया 8 और B हो गया 2। तो देखिए यदि आप A निकाल लिए हैं तो यहाँ पर जैसे कि 5 प्लस 3 बराबर 8 हुआ, तो B में आप यदि शॉर्टकट ट्रिक यदि आपके पास टाइम नहीं है और एग्जाम में मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे कि A आपका निकल गया 5 प्लस 3 बराबर 8, तो आप B बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5 और माइनस 3 कर देंगे, यहाँ पे प्लस 3 रहेगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। बस यही अंतर आ जाता है इस दोनों में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बेस्ड जो है AP और GP पर वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको लेके चलता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन समझ लीजिए एक तरह से क्या है कि ये AP और GP का मिक्स्ड वाला एप्लीकेशन है जिसमें AP और GP दोनों का यूज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वो एप्लीकेशन को, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सम ऑफ स्पेशल सीरीज के बारे में जानेंगे। तो पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में स्पेशल सीरीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों तो ये प्रॉब्लम है AP और GP दोनों का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर ऑफ व्हिच सम इज 15 एंड आर इन AP। 3 नंबर है जिसका कि सम 15 है और वो सभी AP में है। इफ 1, 4, 16 be added to them respectively then they are in GP। यदि 1, 4 और 16 को तीनों में एडेड कर दिया जाए तो वो GP में बदल जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, नंबर को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जिन लोगों ने AP का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि यदि कोई 3 नंबर रहे तो हम लोग को किस किस को AP को एक टर्म मिलना चाहिए। तो वो लेट द नंबर बी A माइनस D कोमा A और कोमा A प्लस D, ये 3 नंबर है जिसको कि हम लोगों ने क्या लिया AP में लिया। ठीक है, ये सभी AP में है। तो तीनों का सम कितना है 15 के बराबर है। नाउ A माइनस D प्लस A और प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 15। ऐसा इसके लिए हम लोग लेते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमको बनाने में आसानी रहे, सॉल्यूशन हमारा इजीली आ जाए। देखिए अब A का वैल्यू क्या हो गया 5, A हमें पता चल गया कि ये हमारा 5 है। अब क्या कह रहा है कि यदि 1, 4 और 16 सभी में जोड़ दिया जाए तो नाउ देखिए यहाँ पे 5 माइनस D है, 5 माइनस D प्लस 1 कॉमा
5 प्लस डी प्लस यहाँ पे +4 करना था और यहाँ पे +16 करना था। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी जीपी में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीपी में। तो 6 माइनस डी 9 21 प्लस डी आर इन जीपी। ये सभी क्या हो गए, अब जीपी में हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को इसको कैसे सॉल्व करना होगा सो देखिए। यहाँ पे जब ये जीपी में हो गए तो इनका जो कॉमन रेशियो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 9/6 माइनस डी 9/6 माइनस डी बराबर 21 प्लस डी बाई 9 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9 9 का कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81 और बराबर 21 प्लस डी और इंटू 6 माइनस डी। अब ये 81 बराबर, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 21 6 जा 100 कितना 26 और माइनस 21 डी प्लस 6 डी और माइनस डी स्क्वायर। तो बराबर 81 बराबर 126 माइनस 15 डी और माइनस डी स्क्वायर बराबर 0 अब ले लेते हैं इधर और 81 को इधर भेजते हैं। तो 126 माइनस 81 माइनस 15 डी और माइनस डी स्क्वायर। अब 0 बराबर 6 माइनस 1 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 45 माइनस 15 डी माइनस डी स्क्वायर। तो अब देखिए इन सभी को अब हम लोग क्या करना है, पॉजिटिव टर्म में लाना है और माइनस 45 बराबर 0 बनाना है। ये हो गया, प्लस 15 हो जाएगा। तो अब ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो होंगे ये हमें क्या करने होंगे, इन सभी को अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने होंगे। तो देखिए कि अब हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 15 डी और माइनस 45 है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 45 को अब हम लोग को तोड़ना होगा ऐसे कि 15 आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये नहीं टूटेगा, यहाँ पे ये नहीं टूटेगा। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, अब हम लोग को डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर और प्लस 15 डी बराबर 45 है। तो यहाँ इसको अब हम लोग सॉल्व आगे करेंगे। इसको किस फॉर्म में, यदि हम लोग चेक कर लें कि d बराबर क्या होगा, यदि d आ गया तो हम लोग को ये आगे टूटेगा और यदि नहीं आया तो ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व हो जाएगा। देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और इंटू c का वैल्यू माइनस 45। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा और 45 4 जा 24 4 जा 16 170, यानी कि ये हो गया आपको 5, ये 9 और ये 395 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये नहीं टूटेगा क्योंकि d का फॉर्म 395 आ गया है। तो ये अब ब्रोकन नहीं हो सकता है और यदि ब्रोकन होगा तो ये रूट में आ जाएगा d का वैल्यू। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट। अब d का वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो 10th में फॉर्मूला लगाए थे उसको लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d का वैल्यू कितना आया, 395 आया। तो अब देखिए x बराबर क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। तो माइनस 15 और प्लस माइनस रूट अंडर 395 बाई 2। तो बराबर माइनस 15 और प्लस माइनस उसको जो है 395। तो इसको अप्रोक्स में आप 20 ले लीजिए और बाई 2 कर दीजिए। यहाँ पे अप्रोक्स में क्योंकि 400 जो है 20 के अप्रोक्स आ जाता है। तो माइनस 15 और प्लस 20 बाई 2 एक हो गया डी का वैल्यू। तो देखिए
कितना हो गया 5/2, एक डी का वैल्यू आएगा 5/2 और फिर -15 में 20 जोड़ देंगे तो 35 -35/2, यानी कि दो वैल्यू आए डी के, एक 5/2 और एक -35/2। तो इसमें से किसी को भी यदि आप पुट कीजिएगा तो ये आपको जीपी में हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे नंबर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।